आज हम सेंटेंसेस और फ्रेज के बारे में सीखते हैं। सेंटेंसेस, जुमले। When we want to express our thoughts, we use group of words. जब भी हम कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, तो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यानी अल्फाजों के एक ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। A group of words that makes complete sense is a sentence। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा अल्फाजों का ग्रुप जो हमें एक मुकम्मल सेंस फराहम करता है, वो जुमला कहलाता है। A group of words that make complete sense is a sentence. For example, Tommy has a bicycle। यानी टॉमी के पास, यानी टॉमी बाइसिकल यानी साइकिल रखता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक बयान है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये एक क्वेश्चन है। और अगर हम देखें पहले और दूसरे में मुवाजना करें, तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पहले में एक स्टेटमेंट आई है, यानी टॉमी के पास साइकिल है, यानी या टॉमी साइकिल रखता है। और जबकि दूसरे में है कि वेयर आर यू गोइंग, जो एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये WH वर्ड के साथ शुरू हुआ है। और जब हम तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं, ओपन द डोर, तो ये एक कमांड है। यानी ये तीनों जुमले मुख्तलिफ हैं। मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए, द फर्स्ट सेंटेंस tells us something. It tells us that Tommy has a bicycle. It makes a statement. पहले जुमले में हमें कुछ बताया गया है। It tells us that, यानी ये हमें ये बता रहा है कि टॉमी के पास एक बाइसिकल यानी साइकिल है। तो ये इट मेक्स अ स्टेटमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट इससे बनती है। जबकि अब सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि द सेकंड सेंटेंस डजंट टेल अस एनीथिंग। मगर जो दूसरा सेंटेंस है, वो हमें कुछ भी नहीं बता रहा। इट आस्क्स समथिंग, ये हमसे कुछ पूछ रहा है। इट आस्क्स वेयर समवन इज गोइंग, ये हमसे ये पूछ रहा है कि कोई जो है वो किधर को जा रहा है। सो इट इज अ क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी स्टेटमेंट। यानी इसका इसकी जो इसका जो आंसर होगा, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ, तो द थर्ड सेंटेंस इज नाइदर अ स्टेटमेंट नॉर अ क्वेश्चन। तो तीसरा जो क्वेश्चन सेंटेंस था, वो ना ही वो कोई स्टेटमेंट थी, ना ही को वो क्वेश्चन था। इट डजंट गिव अस सम इंफॉर्मेशन लाइक अ स्टेटमेंट। तो ये हमें कोई स्टेटमेंट भी यानी उसकी तरह कोई हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा। एंड इट डजंट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन लाइक अ क्वेश्चन, और ना ही हमसे कोई मालूमात पूछ रहा है। इट ऑर्डर्स समथिंग टू डू, इट ऑर्डर्स समवन टू डू समथिंग, यानी ये हुक्म कर रहा है किसी को कुछ करने की। सो इट इज अ कमांड। तो ये एक कमांड है, जैसे हम देख सकते हैं जैसे ओपन द डोर, तो ये एक कमांड है। जबकि जो पहला जो सेंटेंस है, जिसमें वो टॉमी हैज अ बाइसिकल, तो ये एक स्टेटमेंट है। वेयर आर यू गोइंग एक क्वेश्चन है, एंड ओपन द डोर एक कमांड है। तो इससे जाहिर हुआ कि सो यू सी सेंटेंस कैन डू वन ऑफ थ्री थिंग्स। यानी जो सेंटेंस है, जुमला है, वो इनमें से तीन, यानी कैन डू वन ऑफ द थ्री थिंग, यानी तीनों में से कोई एक चीज कर रहा होगा सेंटेंस। या यानी मेक अ स्टेटमेंट टू टेल अस समथिंग, या तो वो एक स्टेटमेंट बना रहा होगा और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा,
ये किसी चीज के बारे में कुछ बता रहा होगा, ask a question, या तो वो कुछ सवाल पूछ रहा होगा, या give a command, या कोई कमांड दे रहा होगा। Some statements can turn into questions, यानी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी हैं जिनको हम क्वेश्चन में तब्दील कर सकते हैं। एंड सम क्वेश्चंस कैन बी टर्न इनटू स्टेटमेंट, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कोई ऐसे सवालात हैं जिनको हम स्टेटमेंट्स में तब्दील कर सकते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड, जब हम उन्हीं अल्फाजों की तरतीब को थोड़ा तब्दील कर देते हैं। यानी कोई क्वेश्चन, यानी कुछ स्टेटमेंट्स बयान जो हैं वो क्वेश्चन की सूरत ले सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की सूरत ले सकते हैं अगर हम उन्हीं अल्फाज की को थोड़ा उनकी तरतीब को तब्दील कर दें। जैसे एक स्टेटमेंट है, दिस इज मैरीज बेस्ट बाइसिकल। तो इसमें देखें तो ये एक स्टेटमेंट है, मगर अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को दैट से पहले यूज कर रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन फॉर्म तब्दील हो जाए। इज दैट मैरीज बाइसिकल, तो ये एक क्वेश्चन की सूरत में आ गया है। तो इसका यानी क्वेश्चन की जो सूरत है उसको जब भी आप आंसर करेंगे तो वो एक स्टेटमेंट की स्टेटमेंट बन जाएगी। जैसे जॉन कैन स्पीक फ्रेंच, यानी जॉन फ्रेंच या फ्रेंच बोल सकता है। कैन जॉन स्पीक फ्रेंच, तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्या जॉन जो है वो फ्रेंच बोल सकता है। ये भी एक क्वेश्चन की फॉर्म होगी। एंड यू कैन हैव यू हैव हैड योर लेसन्स, यानी तुम अपने लेसन्स ले चुके हो। हैव यू हैड योर लेसन्स, तो ये उसकी क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगी, क्या तुम अपने लेसन्स ले चुके हो। द बॉय विल डू द वर्क, ये लड़का यानी लड़का अपना विल डू द वर्क काम करेगा। विल द बॉय डू द वर्क, तो ये क्वेश्चन फॉर्म आ गई जिसमें हमने सिर्फ क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले गए, तो ये एक क्वेश्चन फॉर्म आ जाएगी जिसमें ये कहा जा रहा है क्या ये लड़का, विल द बॉय डू द वर्क, क्या ये लड़का काम करेगा। एंड हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कमांड्स, तो इसमें मजीद कुछ एग्जांपल दी गई हैं कमांड के बारे में। जैसे लुक एट दिस सेंटेंस, ये जो कमांड के जो जुमले होते हैं तो ज़्यादातर ये वर्ब से ही शुरू होते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, देखो इस जुमले को। बी क्वाइट, खामोश जाओ। प्लीज कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर प्लीज। जेन, आंसर द क्वेश्चन, और आंसर द क्वेश्चन जेन। तो ये मुख्तलिफ किस्म का आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस आए हैं कमांड में। तो सेंटेंस जो है, तो हमें इस लेसन से ये पता चला, सेंटेंस जो है वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस जो है ये अल्फाजों का एक मजमुआ है जो एक मुकम्मल सेंस फराहम करता है, और ये तीन काम कर सकता है। या तो ये मेक अ स्टेटमेंट टू टेल अस समथिंग, यानी स्टेटमेंट बनाएगा ताकि कुछ इंफॉर्मेशन फराहम करेगा, या क्वेश्चन पूछ सकता है, या गिव अ कमांड, या कमांड फराहम कर सकता है। Yes. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फ्रेजेस की तरफ। तो phrases may have a group of words that make sense but not complete sense। तो phrases जो होंगी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी अल्फाजों का मजमुआ है, मगर और ये सेंस भी देती हैं, मगर बट नॉट कंप्लीट सेंस, मगर ये कंप्लीट सेंस नहीं देंगी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इनटू द हाउस। अब इनटू द हाउस ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मगर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जैसे एट 9 o'clock, ये एक सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है मगर कंप्लीट नहीं है। फॉर 80 pence, तो फॉर 80 pence यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इट मेक सेंस, यानी कुछ सेंस तो दे रही हैं मगर कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। और यही डिफरेंस है बिटवीन फ्रेजेस एंड द सेंटेंस। अब देखें, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दीज आर फ्रेजेस, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू द हाउस है,
at 9 o'clock है या for 40 pence है, तो ये सारी जो है ये फ्रेजेस हैं, जबकि सेंटेंस हैज अ वर्ब इन इट। और सेंटेंस जबकि उसमें वर्ब भी होता है, अब फ्रेजेस हैजंट, मगर फ्रेजेस में यानी फ्रेज में वर्ब नहीं होगा। मगर कहता है कि यू कैन टर्न अ फ्रेज इनटू अ सेंटेंस बाय एडिंग अदर वर्ड्स टू इट, यानी आप एक फ्रेज को सेंटेंस की शक्ल दे सकते हैं उसमें, अगर आप अल्फाजों को उसमें ऐड करें यानी उसमें इजाफा करें। बट वन ऑफ द वर्ड्स दैट यू ऐड मस्ट बी अ वर्ब, मगर यानी जो इसमें जिस चीज का इजाफा होगा वो वर्ब का जरूर होगा। Let us make the phrase into example into sentences by adding something, including a verb to them। यानी अब हम phrases को देखते हैं कैसे सेंटेंस की शक्ल दे सकते हैं। जैसे John went into the house। अब देखें, पहले हमारे पास जो फ्रेज थी वो into the house थी, अब हमने एक सब्जेक्ट और वर्ब का इजाफा किया, तो यही जो फ्रेज थी वो सेंटेंस की शक्ल ले ली। इसीलिए जो है इनटू द हाउस अगर हम देखें तो ये एक सेंटेंस का एक हिस्सा है, इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और जब हमने सब्जेक्ट और वर्ब ऐड किया तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखें, आई लेफ्ट होम एट 9 o'clock। अब देखो, एट 9 o'clock इट वॉज जस्ट एन इंफॉर्मेशन बिफोर, यानी पहले जो हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन थी, मगर जब हमने आई एंड लेफ्ट यानी उसके कुछ हमने कुछ अल्फाज उसमें ऐड किए, तो ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, ये एक जुमला बन गया है। अब ये एक फ्रेज नहीं रही। जैसे जॉर्ज बॉट द बुक फॉर 80 पेंस, यानी जॉर्ज ने ये किताबें खरीदी फॉर 50 पेंस, यानी इतनी इतनी रकम में। तो फॉर 80 पेंस जो है ये एक फ्रेज थी यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस थी, मगर जब हमने इसको जुमला बनाया तो उसमें हमने मजीद सेंटेंसेस सॉरी वर्ड्स को इस्तेमाल किया इससे पहले। अब ये एक सेंस दे रहा है, यानी कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, जबकि इससे पहले फॉर 80 पेंस ये सिर्फ एक सेंस दे रहा था मगर एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो फ्रेजेस जो हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट मेक सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। तो फ्रेजेस जो हैं ये अल्फाजों का मजमूआ है जो सेंस तो देती हैं मगर मुकम्मल नहीं, जबकि जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस।